हाँ बच्चों, आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। वैसे तो ये एक सिंपल टॉपिक है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये आपको मुश्किलों में डाल सकता है। एग्ज़ाम में इससे एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर पर ध्यान दें और प्रैक्टिस करें। हालांकि इस चैप्टर से मिलता जुलता एक चैप्टर आप क्लास 11 में लीनियर इनिक्विटी के फॉर्म में सॉल्व कर चुके हैं, उससे 2-4 हो चुके हैं, तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग पहली बार तो सुनने पर ऐसा लगता है जैसे हम कंप्यूटर के किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं, पर बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग में इसका एक पोर्शन है। इसमें क्या करते हैं हम, ऑप्टिमल वैल्यू, एक फंक्शन की एक्स या वाई में एक फंक्शन होता है, उसकी ऑप्टिमल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। हमें कई कॉन्स्टेंट्स दिए होते हैं, कई कंडीशन दी होती हैं। हम उन कंडीशन के द्वारा उनको प्लॉट करके एक रीजन निकाल लेते हैं, कॉमन रीजन, और उनके कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ फंक्शन में रख के देखते हैं किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है और किस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम है। आज हमारा टारगेट है एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन 1 देखिए बेटा। क्वेश्चन 1 बोल रहा है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x+4y, मतलब 3x+4y, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कॉन्स्टेंट्स या कंडीशन क्या दी हुई हैं? पहली कंडीशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और फिर कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा लास्ट टू कंडीशंस का मतलब तो ये है x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो देखना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखा। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जो भी ग्राफ्स बनेंगे हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान देना है। चलिए, सेकंड इनइक्वलिटी क्या दी हुई है बेटा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इसको प्लॉट करेंगे। जब भी किसी इनइक्वलिटी को प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करते वक्त लेस देन या ग्रेटर देन का साइन नहीं लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 को लिया x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इसको प्लॉट करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, हम इसको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ ये एक्स एक्सिस को कट करता है और वाई एक्सिस को कट करता है। तो क्या होगा, बहुत आसानी से लाइन प्लॉट हो जाएगी और कहीं कुछ गड़बड़ भी नहीं होगी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 को क्या लिखा, x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1, मीन्स डिवाइडिंग ईच साइड बाय 4। अब ये वो लाइन है जो x एक्सिस को 4 पे कट कर रही है, y को 4 पे कट कर रही है। ठीक, मतलब x एक्सिस को 4 मीन्स 4 0 पॉइंट पे कट करेगी, y को 4 मीन्स y को 0 4 पे कट करेगी। चलिए, दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, लाइन मिल जाएगी। अब पर ये तो लाइन हुआ, पर हमें तो इनइक्वलिटी से मतलब है, हम शेडिंग करना पड़ेगा। तो शेडिंग के लिए हमने 0 0 पॉइंट रख के देखा किस में, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 में। तो x की प्लेस पर रखा 0, y की प्लेस पर रखा 0, तो आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 4, विच इज़ ट्रू, है ना। तो 0 0 रखने पर एक ट्रू रिलेशन मिल गई, मतलब शेडिंग होगी ओरिजिन की तरफ। ठीक, तो लाइन ड्रॉ हो गया और हमें शेडिंग पता चल गई। तो चलिए प्लॉट करते हैं। तो लाइन क्या है, x बाय 4 प्लस वाई बाय 4 इक्वल टू 1, यानी x को 4 पे कट करेगी लाइन, y को 4 पे कट करेगी, दोनों को मिला दिया, ये लाइन हो गई बेटा। अब शेडिंग के लिए क्या किया था, हमने ओरिजिन रखा था 0 0, तो ट्रू वैल्यू आई थी। ट्रू वैल्यू मतलब जिस तरफ ओरिजिन है लाइन के हमें उस तरफ शेड करना है। तो ओरिजिन किस तरफ है लाइन के, इस तरफ है बेटा, तो हमने इस तरफ शेड कर दिया। देखिए ये शेड कर दिया। अब हमें और तो कोई लाइन दी नहीं हुई है, तो ये जो शेडेड रीजन है आपको बेटा पेंसिल से शेड करना पड़ेगा। और जो आपको सामने ब्लू दिख रहा है ये हो गया हमारा फीजिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन। अगर कुछ लाइन और दी होती तो इसी ग्राफ पेपर पे हम उन लाइन को और प्लॉट करते और शेडिंग करते। बहरहाल यहाँ तो केवल यही लाइन दी है। चलिए अब वर्टेक्स देखिए, इस रीजन के शेडेड रीजन के वर्टेक्स क्या है, एक ए है 0 4, दूसरा है बी 4 0, तीसरा है 0 0। तो ये तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट्स वर्टाइसेस जिस फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसमें रखे जाएंगे। ठीक, कॉर्नर पॉइंट्स क्या मिल गए, 0 0 4 0 0 4, ये तीनों पॉइंट किस में रखने हैं, जिस फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y की निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। चलिए पहला कॉर्नर पॉइंट लिया 0 4, 3x प्लस 4y में रखा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 16 आया बेटा। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 4 0, तो जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y में रखा, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 12 आया, 0 0 रखा तो जेड 0 आया। तो जेड की 3 वैल्यूज आ गई 16, 12 और 0। हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 16। किस पॉइंट पे? 0 4 पे। तो आंसर क्या हुआ? मैक्सिमम वैल्यू इज 16 एट द पॉइंट 0 4। आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने? 1 बाय 1 और सारी लाइन प्लॉट की, शेड किया, कॉर्नर पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो निकला नहीं है तो उसे निकालेंगे हम। फिर वो जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो जेड में रख देने हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। यहाँ क्या बोल रहा है? मिनिमाइज। यहाँ मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी? -3x प्लस 4y की। और कॉन्स्टेंट्स कंडीशन क्या दी हुई है? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। सेकंड कंडीशन है बेटा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनको प्लॉट नहीं करना है बेटा, ये शो करता है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। चलिए अब फर्स्ट इनइक्वलिटी पे आते हैं। क्या है वो? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। प्लॉट करेंगे बेटा। जब प्लॉट करेंगे तो बीच के लेस देन साइन को नहीं लेंगे। हमने क्या लिया? x प्लस 2y इक्वल टू 8। प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे? इसको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करो। कैसे करेंगे? राइट साइड में 1 है, राइट साइड में 1 चाहिए हमें, यहाँ 8 है, डिवाइडिंग इस साइड बाई 8। कितना हो गया? x बाई 8 प्लस 2y बाई 8 यानी y बाई 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिल गया कि लाइन x को 8 पे कट कर रही है, y को 4 पे कट कर रही है। मीन्स x एक्सिस को 8 0 पे कट कर रही है और y एक्सिस को कर रही है इंटरसेक्ट 0 4 पे। चलिए दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, लाइन मिल जाएगी बेटा। अब रह गया शेडिंग। शेडिंग के लिए 0 0 पॉइंट रखा x प्लस 2y लेस इक्वल टू 8 पे। x की प्लेस पे रखा 0, y की प्लेस पे रखा 0। तो कितना आ गया? 0 लेस इक्वल टू 8। 0 8 से छोटा होता है, मतलब 2 रिजल्ट मिल गया बेटा। मतलब इस लाइन की क्वेश्चन, इस इक्वेशन की शेडिंग जो है उस तरफ होगी जिस तरफ ओरिजिन है। चलिए प्लॉट कर लेते हैं। कहाँ लाइन कट कर रही थी बेटा? x को कट कर रही थी 8 पे, तो x को 8 पे, y को 4 पे। x पे 8 0 लिख दिया, y पे 0 4 लिख दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया और इक्वेशन लिख दिया x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब देखो शेडिंग, देखो बेटा शेडिंग थी ओरिजिन की तरफ, तो लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ शेड कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। अब नेक्स्ट इनइक्वलिटी क्या दी थी बेटा? नेक्स्ट दी थी 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। प्लॉट करने के लिए बीच में इक्वल टू लेंगे, लिया हमने। अब प्लॉट करने के लिए बेटा इस लाइन को x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो राइट साइड में है बेटा डिवाइडिंग बाय दैट क्वांटिटी। 12 राइट साइड में है तो डिवाइडिंग इस साइड बाय 12। 3x बाय 12 x बाय 4 आ गया, 2y बाय 12 y बाय 6, 12 बाय 12 1 आ गया। अब ये लाइन क्या होगा बेटा? ये लाइन x को 4 पे कट कर रही है, y को 6 पे कट कर रही है। चलिए शेडिंग के लिए 0 0 रखो इसमें, 3x प्लस 2y लेस इक्वल टू 12 में रखो 0 0। कितना आ गया? 0 प्लस 0 लेस 12, मतलब 0 लेस देन इक्वल 12 आ गया, जो ट्रू है क्योंकि 0 12 से छोटा होता है। तो यहाँ भी शेडिंग किस तरफ होगी? जिस तरफ ओरिजिन है। चलिए देखते हैं कहाँ लाइन कट करेगी। x को 4 पे, y को 6 पे। तो x को 4 ये रहा बेटा, y को 6 पे ये रहा, दोनों को मिला दिया, लाइन हो गई। और ध्यान रखिए क्वेश्चन भी लिख दीजिए 3x प्लस 2y इक्वल 12। अब रहेगा ये शेडिंग। शेडिंग किस तरफ करनी है? ओरिजिन की तरफ। तो देखिए कर दी शेडिंग ओरिजिन की तरफ। अब वो ओरिजिन देखिए जो दोनों तरह की शेडिंग में है, पहले वाली लाइन की शेडिंग में भी है और सेकंड वाली लाइन की शेडिंग में है। तो वो कौन सा होगा? जहाँ डबल तरह की शेडिंग है, ग्रीन वाली भी है रेड वाली भी। ध्यान रखिए एग्जाम में आपको ग्रीन और रेड पेन यूज़ नहीं करना है, यू हैव टू स्ट्रिक्टली यूज़ ओनली पेंसिल। ठीक, तो इसीलिए आप डायरेक्शन अलग रखिए, एक में शेडिंग रखिए वर्टिकल, सेकंड में हॉरिजॉन्टल। इससे क्या होगा? डबल रीजन आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। और जब आप रीजन आइडेंटिफाई कर लें तो उस रीजन को पेंसिल से थोड़ा सा डार्क कर लें। चलिए हमने सभी लाइन ड्रॉ कर ली। अब रह गए वर्टेक्स। देखिए ये तो ओरिजिन है, ये है 0 4, ये है 4 0। लेकिन बेटा अभी एक पॉइंट निकालना रह गया। अब यहाँ तो मैंने वो पॉइंट ई निकाल के दिखा दिया है, ये वाला पॉइंट।
है ना, ये निकालना पड़ेगा हमें। कैसे? ये ई पॉइंट है यहाँ, ये कौन सा पॉइंट है जहाँ ये दोनों लाइन कर रही है इंटरसेक्ट, तो सॉल्व करेंगे बेटा। ई पर कौन कौन सी लाइन कर रही है इंटरसेक्ट? x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y इक्वल 12। दोनों में y के कोफिशिएंट सेम है बेटा, करो सब्सट्रैक्टिंग। तो x माइनस 3x हो गया माइनस 2x इक्वल टू -4। तो x हो गया 2, x वैल्यू होगी फर्स्ट में, तो y आएगा 3। तो बेटा ई भी मिल गया आपको। अब देखिए सारे वर्टेक्स मिल गए आपको। b है 0 4, 0 है, o है 0 0, c है 4 0, e है 2 3। ये सारी वैल्यूज उस फंक्शन में रखी जाएंगी जिसकी निकालनी है मैंने वैल्यू। किस में? z इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y। चलो पॉइंट बी लो, 0 4 है, जहाँ x रखो 0, जहाँ y रखो 4, कितना आ गया 16। 0 0 पर z कितना आ गया? 0 आ गया। c क्या है? 4 0, रखो जहाँ x 4, वहाँ 0, तो माइनस 12 आ गया। e है 2 3, जहाँ x रखो 2, जहाँ 3 6 आ गया। हमें क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू बेटा। आप खुद देख रहे हो सबसे छोटी वैल्यू z की है -12, किस पॉइंट पर? 4 0 पर। तो ये आंसर हो गया। ठीक, क्या किया? दोनों इनइक्वालिटीज को प्लॉट करना है ना, शेड करना है, सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं और जेड में वैल्यू रख देनी है। जिस पॉइंट पर जेड की वैल्यू हाईएस्ट है वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, जिस पर सबसे कम है वो लोएस्ट वैल्यू हो गई। आइए चलिए क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। अब देखिए क्वेश्चन 7 में दोनों निकालने हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है जेड को। किसको? 5x प्लस 10y को। यहाँ देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है बेटा। कितनी कंडीशन दी है? पहले कांस्टेंट है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। दूसरा कंडीशन है x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तीसरा बेटा थर्ड है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और लास्ट में जो दिया हुआ है x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप जानते हैं ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको प्लॉट नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है बेटा? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। इसे प्लॉट करने के लिए पहले इक्वल टू लेंगे बीच में, x प्लस 2y आ गया 120। बदलो इसको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 में। कैसे बदलोगे? राइट साइड में जो नंबर है उसे डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इस साइड बाय 120, कितना हो गया? x बाय 120 प्लस 2y बाय 120 मीन्स y बाय 60 इक्वल टू 1। अब ये लाइन वो हो गई जो x को 120 पर कट कर रही है, y को 60 पर कट कर रही है। चलिए शेडिंग के लिए पुटिंग 0 0 रखो, किसमें? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 में रखो, कितना आ गया? 0 लेस देन इक्वल टू 120, जो ट्रू है। मतलब लाइन के उस तरफ शेडिंग करेंगे जहाँ 0 0 है। चलिए कर लेते हैं। x अपॉन क्या है? 120, तो 120 पर टिक किया, देख रहे हो टिक किया है। y अपॉन 60, तो y को 60 पर टिक किया, दोनों को मिला दिया, ये लाइन हो गई। अब शेडिंग के लिए बेटा ओरिजिन रखने पर ट्रू आया था, मतलब जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ शेड होगा। लीजिए ओरिजिन इस तरफ था तो ये शेड हो गया इधर। आप पेंसिल से शेड करेंगे बेटा। चलिए हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स लिख दिया बेटा, बहुत जरूरी है, और लाइन की इक्वेशन रख दी। ध्यान रखिए जैसे ही आप लाइन शेड करें प्लॉट करते हैं, तुरंत जहाँ एक्स और वाई एक्स को जहाँ वो कट कर रहे हैं वो लिखिए और लाइन के पास एक जगह इक्वेशन लिख दीजिए। चलिए अब सेकंड पे आते हैं बेटा। सेकंड क्या है? एक्स प्लस वाई ग्रेटर टू 16। प्लॉट करने के लिए पहले इक्वल टू लेंगे, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 हो गया। अब इसको एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 फॉर्म में करो कन्वर्ट। कैसे करेंगे? राइट साइड में जो नंबर है उसे डिवाइड कर दो, कितना हो गया? एक्स बाय 60 प्लस वाई बाय 60 इक्वल टू 1। तो ये वो लाइन हो गया बेटा जो एक्स को 60 पर कट कर रही है, वाई को 60 पर कट कर रही है। नेक्स्ट शेडिंग के लिए रखो ओरिजिन, किस में? एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 में, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कितना आ गया? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये तो फॉल्स है बेटा, 0 60 से बड़ा नहीं होता, तो फॉल्स आया, मतलब ओरिजिन रखने पर फॉल्स रिजल्ट आया। तो शेडिंग लाइन के उस तरफ नहीं होगी जिस तरफ ओरिजिन है, बल्कि जिस तरफ ओरिजिन नहीं है उस तरफ होगी। ठीक, चलिए देखते हैं। एक्स अपॉन 60 है, एक्स 60 पे मार्क कर दिया, वाई अपॉन 60 है, 60 पे मार्क कर दिया, ज्वाइन करो, ज्वाइन किया, शेडिंग। अब ओरिजिन रखने पर रिजल्ट फॉल्स आया था, तो लाइन के उस तरफ शेड नहीं करेंगे जिस तरफ ओरिजिन है, बल्कि उस तरफ करेंगे जिस तरफ ओरिजिन नहीं है। शेडिंग करिए, तो ओरिजिन के अपोजिट साइड में शेड कर दिया, ये लीजिए, ये निकल गई सेकंड लाइन। कोऑर्डिनेट्स रख दिए जहाँ वो कट कर रहे हैं एक्सेस पे, और एक जगह लाइन के पास इक्वेशन रख दीजिए, रख दिया, हो गया।
अभी एक और रह गई बेटा। थर्ड जो लाइन है वो है x माइनस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। प्लॉट करने के लिए बेटा इक्वल टू लेंगे x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए बेटा, क्या इस लाइन को x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या? बेटा ये लाइन है x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए x और y के अलावा प्लस या माइनस में कोई नंबर नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपने पढ़ा 11 में, जब किसी क्वेश्चन में प्लस या माइनस में कोई नंबर नहीं होता तो वो लाइन ओरिजिन से पास होती है। जब इक्वल टू में जीरो है तो हम इसको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन में फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राइट में जीरो है। जब डिवाइड करेंगे जीरो से तो क्या होगा, x बाय जीरो माइनस टू वाई बाय जीरो इक्वल टू जीरो बाय जीरो। एक्स बाय जीरो इन्फिनिटी होता है ना, फिर तो प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, जब भी इक्वेशन में ऐसा हो कि कोई नंबर ना हो प्लस या माइनस में, तो हमें तब पॉइंट्स लेके प्लॉट करना पड़ेगा। x इक्वल टू टू वाई है, जब x जीरो तो y जीरो, जब x 120 तो y 60। चलिए प्लॉट करते हैं। तो हमें पॉइंट मिल गए हैं 0 0 और 120 60। चलिए शेडिंग के लिए बेटा, अब देखिए शेडिंग के लिए कॉलम में, अब यहाँ प्लस या माइनस में कोई नंबर नहीं है ना, माइनस टू तो y का कोफिशिएंट है, प्लस या माइनस में कोई कोफिशिएंट नहीं, मतलब ये लाइन जो पास हो रही है ओरिजिन से। तो बेटा हम इसमें ओरिजिन रख के शेडिंग नहीं देख सकते, हमें ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जो लाइन पर नहीं हो। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया 50 0। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस पर है, उसको रख कर देखा, जहाँ एक्स बनेगा 50, जहाँ जीरो कितना आ गया 50 ग्रेटर इक्वल जीरो, 50 जीरो से बड़ा होता है, ट्रू रिजल्ट निकल गया। मतलब इस लाइन के उस तरफ शेड करना है जिस तरफ 50 जीरो है। ठीक, चलिए एक पॉइंट क्या है, ये 160 एक 0 0 ज्वाइन किया। शेडिंग किस तरफ करनी है, जिस तरफ 50 जीरो है। क्यों, 50 जीरो को रखने पर ट्रू रिजल्ट आया था, शेडिंग कर दी। वर्टेक्स, चलिए अब देखिए, अब कॉमन शेडिंग कहाँ है, हर तरह की शेडिंग बड़ी यही है, बी ए सी डी में ये हमारा रिक्वायर्ड डिजाइन हो गया। आप इसको पेंसिल से थोड़ा सा डार्क भी कर दो, ये देखिए डार्क कर दिया हमने। अब इससे वर्टेक्स क्या है, ये रीजन है ए बी सी डी, ए निकालना पड़ेगा। ए क्या है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक्स प्लस वाई को 120 और एक्स को टू वाई को सॉल्व करेंगे। बी क्या है पता नहीं है अपने को, हम एक्स प्लस वाई को 60 और एक्स टू वाई को सॉल्व करेंगे। सी ओ डी तो पता ही है हमें, है ना बेटा। तो पहले ए निकालते हैं। ए के लिए कौन कौन सी लाइन है, एक्स प्लस टू वाई को 120, एक्स माइनस टू वाई को 0। ऐड किया बेटा, टू एक्स आ गया 120, तो एक्स हो गया 60, वाई हो गया 30, ए पॉइंट हो गया 60 30। बी में कौन कौन सी लाइन थी बेटा, एक्स माइनस टू वाई को 0, एक्स प्लस टू वाई को 60, सब्ट्रैक्ट किया तो वाई 20 आ गया, एक्स 40 आ गया, तो बी पॉइंट आ गया 40 20। अब तो बेटा कुल मिला के हमारे पास सारे वर्टेक्स हो गए हैं, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया। अब बारी बारी से चारों वर्टेक्स रखे जाएंगे जेड में। जब ए 60 है तो जेड क्या हुआ 300 प्लस 300 600। बी के लिए एक्स जहाँ रखो 40, वाई वहाँ 60 सॉरी 20, 400 आ गया। सी पर जेड आ गया 300, डी पर आएगा 600। सबसे छोटी वैल्यू कहाँ है बेटा, 300 है, किस पॉइंट पे 60 जीरो पे। हाईएस्ट वैल्यू कहाँ है बेटा, दो जगह 600 दिख रहा है आपको, तो मैक्सिमम वैल्यू 600 किस पे 60 30 पे और 120 जीरो पे। तो बेटा ये हमने आज का टॉपिक कर लिया। देखा या तो ये कुछ नहीं है बेटा, हम केवल ग्राफ्स को प्लॉट कर रहे हैं, लाइन को प्लॉट कर रहे हैं, जो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। पर मेन बात यह है बेटा कि इन्हीं एक्सरसाइज से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो बेटा खूब प्रैक्टिस करिए और अपने 6 मार्क्स पक्के करिए।